हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली बारिश न होने से गुस्साए अधेड़ ने 2 मंदिर में की तोड़फोड़, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के ककरौला गांव में एक ही सनकी व्यक्ति ने बारिश न होने के कारण 2 धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को खंडित कर दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण ने मंदिर और नजफगढ़ में रोड पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को धर दबोचा है। आरोपी के पास से पुलिस को एक कुल्हाड़ी भी मिली है जिसका इस्तेमाल मूर्ति खंडित करने में किया गया था। निजामुद्दीन मरकम में नमाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का यू टर्न, अब कही ये बात। रमजान के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकम में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत देने के लिए एक दिन बाद ही केंद्र ने इस पर यू टर्न लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधक नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस मामले दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन में मस्जिद बंगले वाली शामिल है, जो पिछले साल मार्च में बंद है, जब भारत में कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को लेकर तब्दील जमानत से जुड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गतोहल को हुआ कोरोना, होम आइसोलेट में चले गए। देश भर में जारी कोरोना के कोहराम के बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गतोहल भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। गतोहल ने आज खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। कैलाश गतोहल ने ट्वीट कर कहा कि आज मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव रहा है। मैं अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। हाल ही में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अवश्य सावधानी बरते। दिल्ली एनसीआर में कुटुक का आटा खाने के करीब 550 लोग बीमार, मचा हड़कंप। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बुधवार को कुटुक का आटा खाने से करीब 550 लोगों से अधिक ज्यादा लोग फूड पॉइजन के मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों के हालात खतरे से बाहर हैं और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केस सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। नई दिल्ली में क्या रहा सोना और चांदी का रेट। नई दिल्ली में 14 अप्रैल को सोने की कीमत 47,430 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 67,560 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। नई दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में कल के मुकाबले बदलाव देखा गया है। आज यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत 47,430 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 22 कैरेट सोने का भाव 43,478 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कल के मुकाबले सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं आई है। सराफा बाजार में चांदी की कीमत 67,560 रुपए प्रति किलोग्राम है। कल भी सफेद धातु की कीमत वही थी। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 11 सालों का रिकॉर्ड तापमान, 40.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। राजधानी दिल्ली में मंगलवार का दिन बीते 11 सालों में सबसे गर्म रहा। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। यह इस सीजन का भी सबसे गर्म दिन है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार के सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज हो गई। दोपहर के समय धूप काफी तीखी रही। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस साल भी सामान्य रहेगा मानसून, जुलाई से सितंबर तक होगी खूब बारिश, जाने मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में इस बार सितंबर के महीने से ज्यादा बेहतर बरसात होने का अनुमान है। हालांकि जुलाई और अगस्त में भी सामान्य बारिश होने की संभावना है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान जताने वाली संस्थान स्काईमेट के मुताबिक इस बार देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है। जेएनयू स्कूल ऑफ सोशल साइंस में 2 साल में 58 छात्र ने छोड़ी पढ़ाई। सस्ती शिक्षा, सस्ता आवास और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पिछले 2 वर्षों में सबसे चर्चित विभाग स्कूल ऑफ सोशल साइंस से 98 विद्यार्थियों ने कैंपस छोड़ दिया है। यह जानकारी जेएनयू की एक छात्र ने साझा की है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस की काउंसलर अनघा प्रदीप का कहना है कि उन्होंने यह जानकारी जेएनयू से ही सूचना के अधिकार के तहत पाई है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, 10वीं की एग्जाम रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव, अन्य शीर्षक अधिकारी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से होनी थी। बैठक के बाद एक बयान जारी कर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी साझा की गई है। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। लिहाजा बोर्ड द्वारा तय मापदंड के हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इन छात्रों को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। अगर कोई छात्र इस रिजल्ट से असंतुष्ट है तो उसे कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षा में बैठाने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून को देश में कोरोना की स्थिति को देखकर तैयार किया जाएगा और तय समय से 15 दिन पहले छात्रों को परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो को जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते तब तक जय हिंद जय भारत।